अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप में से हर एक को कभी ना कभी ज़िंदगी में यूरिन की इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन हुई होगी। और वो लोग जिनको पेशाब की बार बार इन्फेक्शन होती है तो वो उस दुख को जानते हैं, उस दर्द को जानते हैं, उस बेचैनी को जानते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वो जरासीम या वो इन्फेक्शन या वो सोजिश जो उनके पेशाब की नाली और पेशाब का जो पूरा सिस्टम होता है तो उसके अंदर होती है। क्योंकि लोगों को दर्द होता है, लोगों को बार बार उनको उस बेचैनी और तकलीफ़ की वजह से बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात लोगों को पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है और भी बहुत सारी इस तरह की मसले बनते हैं। बुखार होता है और सर्दी लगती है, मतली की कैफियत होती है, उल्टियाँ आती हैं। और जब ये बार बार हो तो उस वक़्त तो इंसान बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है। ख़वातीन में ज़्यादातर या मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा यूरिन की इन्फेक्शन होती है, पेशाब की इन्फेक्शन होती है, क्योंकि उनकी जो पेशाब की नाली होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। तो एक बड़ी वजह ये होती है। और वो ख़वातीन के जिनकी माहवारी रुक चुकी हो, पोस्टमेनोपॉज़ल जो होती हैं, उनमें जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो तब्दीली आती है वो भी वजह बनती है उनमें बार बार इन्फेक्शंस की। तो देखें, इलाज तो किया जा सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको दवाई दे देंगे, लेकिन इससे बचा कैसे जाए। हम हमेशा कहते हैं मेडिकल के फील्ड में कोई भी चीज़ जो बार बार हो सकती हो तो रिकरेंट जिसको कहते हैं, तो उससे प्रिवेंशन सीख लेनी चाहिए ताकि आपको वो बार बार तंग ना करे। अगर हम अब प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें जो पहली चीज़ आती है या बुनियादी जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है, तो आपने इसको नहीं घुसने देना अपने उस सिस्टम के अंदर पेशाब वाले। और अगर ये घुस जाए तो जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश करनी है ताकि प्रिवेंट कर सकें, आप इससे इज्तनाब कर सकें, बच सकें जो आपको यूरिन की इन्फेक्शन होती है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पीना। क्योंकि देखें, ये तो बात सब लोग जानते हैं कि जो हम पानी पीते हैं उसने निकलना कहाँ से है, इसी रास्ते से निकलना है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो ज़्यादा आपका हाइड्रेशन का लेवल होता है, यानी अगर आपने 1.5 लीटर से 2 लीटर कम से कम एक दिन में पीना है तो इसके पास एक ही रास्ता है कि ये इसी रास्ते से निकलेगा जो पेशाब का रास्ता होता है। तो ना सिर्फ ये कि आपने पानी पीना है, बल्कि जब बार बार आपको यूरिन पास करने की ज़रूरत होगी, पेशाब करने की ज़रूरत होगी, तो आप फौरी तौर पे जाके पास करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको फ्लश करते जाएंगे, इन बैक्टीरिया को आप इनको बाहर फेंक देंगे, पहली चीज़। और दूसरा, फिर आपने बार बार इसलिए इसको खाली करना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, पानी ज़्यादा पीने से आपने इनको फ्लश कर दिया, लेकिन जल्दी यूरिन करने का ये फ़ायदा होता है कि आपने बैक्टीरिया को वो माहौल नहीं देना जो वो अपनी अफजाइश के लिए, ग्रोथ के लिए चाहता है। वो कौन सा माहौल होता है कि मसाना है, वो पानी से, यूरिन से या पेशाब से भरा हुआ है, जो कि फ्लूइड है, ज़ाहिर है। उस फ्लूइड, इस माहौल में वो ज़्यादा उसकी अफजाइश होती है। लेकिन जब आप बार बार पानी पी के उसको यूरिन करते जाएंगे, पेशाब करते जाएंगे, तो आप बैक्टीरिया को फ्लश भी कर रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ उसको वो माहौल भी नहीं दे रहे कि जिसमें वो पनप सके। एक तो ये करना है। दूसरा, फिर आपने एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि जो देखें, अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुंतकिल हो जाते हैं मियाँ से बीवी को या बीवी से मियाँ को। तो इसलिए एक काम पहले करना है कि साबुन और पानी से ज़्यादा कोशिश करें कि आप वॉश करें, क्लीन करें। और दूसरा, उसके बाद फिर आपने फौरी तौर पे यूरिन करना है। जब आप उस मरहले से गुजर चुके तो उसके बाद आप पेशाब करें, फौरी तौर पे यूरिन करें। तो उससे आप इसको देखें, वॉश करने से ये एंटर नहीं होगा, और बाद में जब आप यूरिन करेंगे तो अगर कोई एंटर हो भी गया है तो ये वहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि एक बड़ी वजह ये होती है यूरिन की इन्फेक्शन, कभी एक को होना, कभी दूसरे को होना, तो ये चलती रहती है। तो इसका ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद चौथे नंबर पे जो काम कर सकते हैं वो ये है कि जब आप वॉशरूम गए हैं, पेशाब करने के लिए लोग जाते हैं या स्टूल पास करने के लिए, पखाना करने के लिए, तो आपने अपनी आदत बना लेनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पखाना जो है उस वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग जब बैक से फ्रंट पे यानी सफाई करते हैं तो ये जरासीम आसानी से पेशाब की नाली या यूरिथ्रा जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये इन्फेक्शन करते हैं। क्योंकि जहन में रखें कि सादा मत लें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, पेशाब की इन्फेक्शन को, ये सीधा आपके गुर्दों तक भी जा सकती है। तो आपने ये आदत डालनी है कि आपने हमेशा जब सफाई करनी है वो फ्रंट टू बैक, ताकि पहले आप जो पेशाब है उस जगह को साफ़ करेंगे और बाद में पखाने वाली, ताकि चांसेस कम से कम हो बैक्टीरिया के वहाँ से जो आपका इनल रीजन है
वहाँ से यूरिथ्रा या पेशाब की तरफ आने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि क्रैनबेरी का बहुत लोग पूछते हैं कि यूरिन की इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो क्रैनबेरी का जूस भी होता है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि जूस के अंदर तो शुगर होती है ज़्यादा, तो इसका पाउडर भी मिलता है, इसका कॉन्सनट्रेट मिलता है, साशे मिलते हैं। तो देखें, जो क्रैनबेरी जूस है या इसके नुकसान तो नहीं है आपको, और ख़ास तौर पे बस वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाई खा रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि अपने डॉक्टर से ज़रूर पहले बात करें, क्योंकि इसका बाकी कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को, चाहे साइंस इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना करती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो उनको बचा लेते हैं यूरिन की इन्फेक्शन से। तो क्रैनबेरी का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साशे हम ज़्यादा कहते हैं क्योंकि वो जो कंसनट्रेट होता है, वो जो ज़्यादा मिकदार होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती है लोगों को। तो ये 5 तो वो टिप्स हैं कि जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पेशाब की इन्फेक्शन से बचने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन से बचने के लिए। क्योंकि अगर आपको बार बार होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना ज़रूरी है। कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर उनको फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं कुछ अरसे के लिए, या अज़दवाजी ताल्लुकात की वजह से अगर ये मुंतकिल होता है तो उसके बाद एक एंटीबायोटिक की एक डोज़ खानी होती है। यानी ये भी तरीके हैं इससे बचने के लिए। तो बुनियादी तौर पे ये वीडियो इन 5 टिप्स के बारे में थी कि हाउ यू कैन प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या 5 वो तरीके, 5 वो टिप्स जिनसे आप पेशाब की जो इन्फेक्शन बार बार होती है उससे आप बच सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो इधर शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें दूसरे लोगों से शेयर करने के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।